यूट्यूब टिकटॉक भरा पड़ा है लेकिन कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं है, सब स्कैटर्ड नॉलेज है एफओएमसी के ऊपर। एफओएमसी की स्टैटिस्टिक्स जानना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थम्स अप करके कंप्लीटली वॉच करिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। आज के इस लेक्चर में एफओएमसी के ऊपर आपको टोटल डिटेल मिलेगी। सबसे पहले आपको फॉरेक्स फैक्ट्री इकोनॉमिक कैलेंडर को वॉच करना है, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर को वॉच नहीं कर रहे तो आप इस तरह ट्रेडिंग कर रहे हो जिस तरह एक अंधा स्ट्रेट रास्ते पे चल रहा है और उसको ये बिल्कुल नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है। इकोनॉमिक कैलेंडर पे आओगे तो नेक्स्ट काम जो तुम कर लो वो ये है कि अपने टाइम को न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट कर लेना, जो कि यहाँ पे जाके तुम इजीली सेट कर सकते हो। ईस्टर्न टाइम यूएस एंड कनाडा के साथ सेट कर देना। फिर जब सेव सेटिंग पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आके यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट जो भी पेयर है उसको पिक करके सिर्फ मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे क्लिक करके अप्लाई फिल्टर करो, तो आपके सामने वीक में जितनी भी हाई और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं वो सामने आ जाएंगी। अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि वेडनेसडे जनवरी 29 को मेरे पास यहाँ पे फेडरल फंड रेट्स, एफओएमसी स्टेटमेंट्स और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी जो कि 2 बजे और 2:30 बजे अमेरिका के दोपहर के लोकल टाइम के लिहाज से थी। अब याद रहे कि मैं चार्ट पे लेके चल रहा हूँ आपको। एफओएमसी को समझने के लिए सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा तुम्हें, और मैं यहाँ पे तुम्हें डिटेल में दिखाने लगा हूँ कि क्या मेरे एनालिसिस थे और क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम इनको कैसे अप्लाई करके कांस्टेंट रीडर बन सकते हो, और क्या वो सीक्रेट्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है किसी भी जगह पे, स्कैटर्ड नॉलेज पड़ा हुआ है। अगर तुम बुलिश हो तो तुम देखना चाहोगे ये वेडनेसडे है, इसकी कैंडल को पीछे कोई प्रीवियस डिस्काउंट की वीक तो नहीं पड़ी। अब आप इस वीक को देखोगे, इस वीक को देखोगे, लेकिन मेरे दोस्त आपको इस वीक को देखना है, क्योंकि मेरे और आपके टीचर बोलते हैं कि हम बॉडीज ऑफ द कैंडल से कट थ्रू करते हैं और नैरेटिव पे पहुंचते हैं। हम कैंडल्स को कट थ्रू करके नैरेटिव तक पहुंचते हैं। ये एक डेली के डिस्काउंट की विक थी जिसको मैंने हाईलाइट किया, जो कि जिसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मार्केट मेकर्स यूज कर सकते थे इस तरह के डे में। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात हो ही रही है तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूंगा और दूसरा टाइम फ्रेम 1H का होगा मेरे पास, और अब आपको प्रॉपर एब एंड फ्लो समझाता हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए रियली रिक्वायर्ड हैं। सो लेट मी मूव टू 1H चार्ट फॉर अ मोमेंट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये देखो कि ये वो डीलिंग रेंज है जिसने एक फ्रेमवर्क दिया है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपकी डीलिंग रेंज आपके पास नहीं है, डिफाइंड डीलिंग रेंज, तो आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिस पे आप काम कर सकें। दैट वाज द स्विंग लो, दैट वाज द स्विंग हाई। इसने लिक्विडिटी को रन किया और उसने भी लिक्विडिटी को रन किया, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर डीलिंग रेंज कंफर्म हो चुकी थी। एज यू कैन सी दैट के यहाँ पे इस स्विंग लो से यहाँ तक 50% पे, और इसके नीचे जो भी फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे लिए क्रूशियल होता है। एज यू कैन सी ये फेयर वैल्यू गैप आवरली बीसी जो है इसके ऊपर कैंडल्स की बॉडी स्टे कर रही हैं, लेकिन ये जो विक है एग्जैक्ट किस टाइम पे 14 ओ क्लॉक पे, यानी कि 2 बजे दोपहर के, जब अमेरिका के लोकल टाइम के लिहाज से आई थी न्यूज़ जिसका नाम था एफओएमसी। एफओएमसी 2 स्टेज डिलीवरी होती है। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है दोस्तों। इसको इतनी बात पिक करने के बाद देखो कि कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट ऑफ डिस्काउंट वीक पे मार्केट कैसे आई और फिर यहाँ से कैसे रिएक्ट किया। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बताता चलूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप करने के बाद कि एक चीज़ नोट करना तुम अपने अपने चार्ट्स में जाके, रेट्स अनाउंसमेंट्स जो है ना, रेट्स अनाउंसमेंट वाला एफओएमसी जो होगा वो हमेशा इंतहाई वाइल्ड होगा, और जो दूसरी एफओएमसी होगी, एफओएमसी मिनट्स, वो इस तरह जिस तरह एक बच्चा होता है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के सामने उस तरह की होगी। लाइक इट्स वेरी मिनासिक, इट्स वेरी स्लो इन फ्रंट ऑफ एफओएमसी रेट्स अनाउंसमेंट्स। ये 2 स्टेज डिलीवरी होती है रेट्स अनाउंसमेंट्स की। फर्स्ट शॉक वेव 2 PM पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट मेकर्स, और ओरिजिनल मूव मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं अपने चार्ट्स पे जाके 14:30, यानी कि आधा घंटा बाद जब सेकंड शॉक वेव आती है जल्जले की तरह मार्केट में, तब मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 14 ओ क्लॉक की कैंडल पे माउस रखा। अगर तुम बुलिश हो तो तुम यही देखना चाहोगे कि एफओएमसी पे मार्केट ड्रॉप करे पहले इनिशियली, और मार्केट मेकर ट्रैप करें रिटेल ट्रेडर्स को कि वो शॉर्ट करें या वो
मार्केट को डिस्काउंट में सेल करें, जबकि ऑन द अदर हैंड 1430 पे यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद मार्केट किसी डिस्काउंट की पीडीआर में ड्रॉप करने के बाद, जो कि थी यहाँ पे डेली की डिस्काउंट वीक, रिएक्ट करती है और फिर वो कहीं रिलेटिव इक्वल हाइज या कोई भी ऑफिशियल टारगेट जो होता है, जो ड्रॉन लिक्विडिटी रिक्वायर्ड होती है, उसकी तरफ मूव करती है। अब इतनी बात समझने के बाद मैं लाइव चार्ट पे भी हूँ आपके सामने, और ये गोल्ड का पेयर है और कल की प्राइस एक्शन है और मार्केट अभी ओपन भी है, लाइव है, ऐसा नहीं है कि ये कोई आफ्टर द फैक्ट चीज़ है। तो एब्स एंड फ्लो जो है ना आपकी इक्विटी के कर्व के, कि आपकी इक्विटी कर्व वो डिस्टर्ब हो जाएगी मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, अगर आप एफ को ट्रेड करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रेड कर नहीं सकते, यू कैन ट्रेड दैट, लेकिन आफ्टर 1430। लेकिन किसी भी ट्रेडर के पास कंसिस्टेंट स्टैट्स नहीं है। जब यार ये इन्वेंशन ही आईसीटी सर की है, माइकल सर की, और उन वो खुद बोल रहे हैं कि मैं अगर इन्वेंटर हूं तो आपको मना कर रहा हूं कि इस तरह के डेज को, एफओएमसी को, नॉन फॉर्म पेरोल को, सीपीआई को आपको ट्रेड नहीं करना, एग्जैक्टली न्यूज पे ट्रेड नहीं करना। इसके बाद अगर आपको कोई लिक्विडिटी, कोई टारगेट्स दिखते हैं तो आप उसको ओब्वियसली ट्रेड कर सकते हैं। देन एक चीज बहुत क्रूशियल है, 1H के चार्ट पे जाके दिखा देता हूं आपको। ये जब मार्केट यहां से रिएक्ट की, इस कैंडल को 13 ओ क्लॉक की, 15 ओ क्लॉक पे उसने एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यूज किया, एंड देन मार्केट हायर प्रेस करते हुए इस कैंडल की बॉडी जब क्लोज हुई, तो ये टू रेड लाइंस जो है ये आवरली का सीबी है, इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हुई, तो ये अब हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के तौर पे काम करेगा और ये रिलेटिव इक्वल हाइज हमारा टारगेट हो सकते हैं। देखो कि मार्केट ने कैसे परफेक्टली इसके अंदर कैंडल की बॉडीज ला के पास की हैं, क्लोज की, इसके बाहर नहीं क्लोज की। विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल्स द स्टोरी। बॉडीज हमें नैरेटिव बताती हैं, विक्स तो सिर्फ फियर क्रिएट करने के लिए होती है, विक्स तो डैमेज करने के लिए होती है ना। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कोई ना कोई पोस्ट कर देता है और आप लोग उसको चेज करना शुरू कर देते हैं। देखो मैंने एफओएमसी पे इतना इतना पैसा कमाया, ये कर लिया, इतनी बड़ी ट्रेड की। इट्स रॉन्ग। आप एक कोटेशन कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, हीरोज को, डोंट चेज एवरीथिंग ऑफ योर मेंटोर्स, ऑफ योर हीरोज, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनके माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा था जब उन्होंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट की, जब उन्होंने वो एंट्री ली। आप इंटरनल डायलॉग की पावर को नहीं समझते एज ए न्यू ट्रेडर, जबकि आपको इंटरनल डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी इंटरनल डायलॉग के बगैर ट्रेडिंग करता ही नहीं है। और दोस्तों, स्पेकुलेशन की इंडस्ट्री में, इस मार्केट्स में, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल नंबर वन गोल होता है ट्रेडर का। अगर तुम अपना कैपिटल ही प्रिजर्व नहीं कर पाओगे किसी डे में, तो तुम ट्रेडर कैसे बनते हो, कैसे बन सकते हो लॉन्ग टर्म? खुद से क्वेश्चन करना, बैठ कर तन्हाई में। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हो, आपको मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यही वो डेज हैं, एफओएमसी, एनएफपी, सीपीआई और रेट्स अनाउंसमेंट्स, जिन जो लूजिंग साइकिल क्रिएट करते हैं। आप बहुत अच्छे एप एंड फ्लो से जा रहे होते हैं, एक इक्विटी कर्व पॉजिटिव जा रही होती है अप एंड डाउन के साथ। ऑब्वियसली लॉसेस हर ट्रेडर को होते हैं, मुझे होते हैं, मेरे टीचर आईसीटी सर को होते हैं, हर ट्रेडर्स को हो सकते हैं, लेकिन आप उन लॉसेस से डील कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस इन्वायरमेंट में ट्रेड करना चाहिए जो आपको खुद बोल के बता रहा हो, मार्केट्स आपको टेल कर रही हो एल्गोरिदमिकली विद टाइम एंड प्राइस कि भाई अब एग्जीक्यूट करो, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ लिक्विडिटीज की तरफ, इनएफिशिएंसीज की तरफ, जो टारगेट्स हैं उनकी तरफ। ना कि आपको आपको इन्वायरमेंट को क्लासीफाई करना आना चाहिए कि कौन सा इन्वायरमेंट आपके लिए बेटर है। और एफओएमसी इज सच अ हाई रिस्की ट्रेडिंग डे, it's not volatile, it's not too much easy for the new traders। आप ऐसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप वेडिंग का केक बनाना चाहते हैं और वो आप दलदल से बना रहे हो, आप मट्टी से बना रहे हो, क्या आप केक को बिल्ड कर पाओगे? एब्सोल्युटली नहीं बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि आपको उसके लिए रेसिपी, रेमेडी में काफ़ी अदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मड तो नहीं ना चाहिए, वो दलदल में स्लिपिंग होती है। इट्स जस्ट लाइक दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। आप देख सकते हो कि पूरा डे कितना अनसर्टन था, कितनी अनसर्टेनिटी थी डे में, और देन फिर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर्स की मूव होती है। आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर समझने आने चाहिए, जो इजी वन होते हैं ट्रेड करना, ना कि टफ वन। अगर मैं तुम्हें 1 मिनट पे ड्रॉप करके उस प्राइस एक्शन पे लेके चलूँ जो न्यूज़ के बाद क्रिएट हुई, तो दैट एग्जैक्टली वाज द 1430
जहाँ पे रन ऑन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और यहाँ से आप अगर चाहते तो ट्रेड ले सकते थे, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग जो आपको इन स्मूथ रिलेटिव इक्वल हाइस के ऊपर ले जाती। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आज मैंने आपको ये चीज़ दे दी है, कैसे मार्केट मेकर्स कंडीशन करते हैं। देन ये हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर ट्रेड हुई, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और ये आपका मॉडल 2022 परफेक्टली अलाइंड है, और आप सिंपली यहाँ से एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करेंगे ऑन द हायर या लोअर पोर्शन, एंड आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, एंड आप इजीली इस हाई को टारगेट करके एक अच्छा पैसा कमा सकते थे। ये 1 to 7 आवर की ट्रेड है, और ये आपके सामने है, मैं किसी चीज़ को हाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप इस चीज़ को अपने पर्सनल ऑन पे स्टडी करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये मार्केट्स वाकई में काम करती हैं, और ये एल्गोरिदमिक है, ये कंट्रोल्ड है 110%। लेकिन क्या ख्याल है कि आप के पास कोई स्टैट्स हैं कि आप किन डेज को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनोगे? लाइक यू हैव टू हैव अ मेजरेबल रिस्क कैपेसिटी। लाइक आप में से बहुत से लोग फंडेड जब हो जाएंगे तो वो मैक्स लेवरेज को ट्रेड करेंगे, मैक्स कैपिटल को गेन करने की कोशिश करेंगे। यार ये हर ट्रेडर चाहता है, लेकिन क्या ख्याल है इस बारे में कि आप जब इस चीज़ पे पहुंचेंगे, इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप में से 90% ट्रेडर्स जो हैं वो तो 2% पर ट्रेड रिस्क ले ही नहीं सकते, उनके लिए वो टू मच है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर आप 1% का भी क्वार्टर रिस्क लें, यानी कि 0.25% पर ट्रेड रिस्क लें ओनली ऑन। अब आप बोलेंगे, आप स्माइल करेंगे कि यार मैं पैसा फिर कैसे कमा सकता हूँ? मेरे दोस्त, ये सिर्फ सिंपल मैथ्स है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, और मेरी बहना, ये सिंपल मैथ है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप मैथ्स करें, अगर आप 1 to 2 कर रहे हैं, 1 to 2 आर सिंपल, तो आप लिटरली 33% स्ट्राइक रेट चाहिए आपको, और आप प्रॉफिटेबल हैं, आप अनप्रॉफिटेबल नहीं होंगे। और मेरा मानना यह है कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के बाद, इनको यूज़ कैसे करना है ये समझने के बाद, इस सब को समझने के लिए आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। वो मेंटोर कोई भी हो सकता है जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे सके, लाइव मार्केट पे, स्टैटिक मार्केट पे ना हो। वो मैं हो सकता हूँ। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप ओपन है, आप ईमेल कर सकते हैं। स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट आपको नीचे नज़र आ रहा है, यही ऑफिशियल वे है मुझसे कॉन्टैक्ट करने का। इसके अलावा मैं कोई फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे इंटरटेन नहीं करता, कोई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप नहीं है। सो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप इन चीज़ों को लर्न कर लोगे तो आप इजीली 60-70% प्लस स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेड कर सकते हो। 30% का जो वो एक एब एंड फ्लो डिस्क्लोज होता है, यानी कि जो कम है स्ट्राइक रेट, आप हर ट्रेडर, किसी भी ट्रेडर का विन रेट 99% नहीं हो सकता, 90% भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, बिकॉज हम स्पेकुलेशंस में एज ए ह्यूमन हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन उन मिस्टेक्स के साथ आपके विन्स इतने बड़े होने चाहिए कि आपको फीलिंग ही ना आए कि आप लूज़ करते हो, बिकॉज लूजर्स बिग बेस्ट लूजर्स विन, ये एक बुक भी है साइकोलॉजिकली, अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और आपके पास मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस थे कि आप न्यू डे ओपन, ये जो डॉटेड ब्लैक लाइन है ये न्यू डे ओपन है, इसके भी आप नीचे थे, और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ डिस्काउंट वीक जो कि हायर टाइम फ्रेम की पीरियड थी, इसमें ट्रेड करे हो, और आप ऑल डे लॉन्ग कंटिन्यूसली सेल होते हुए फिर अग्रेसिवली गए हैं। सो हम आज बुलिश हैं, आई एम लुकिंग एट द हायर मूव्स ऑन गोल्ड। और जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है लाइक एनएफपी, सीपीआई, इससे पहले मार्केट मेकर्स अलाउ नहीं करते, एफओएमसी से भी पहले मार्केट को फ्रीली मूव करने के लिए। और आप देखेंगे, और आप देखते आए भी होंगे अपने रिसेंट ईयर्स के एक्सपीरियंस में, अगर आपको ईयर्स हो चुके हैं, अगर आपको ईयर्स नहीं हुए और अगर आप स्टैट्स नहीं लिखते तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको रियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम, अपना वक्त देना पड़ेगा इस मार्केट को, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो प्रोफेशनली वे में। तो आप नोट करेंगे कि क्लीनर प्राइस रन जो है ना, इजी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होती है आफ्टर द न्यूज़ के बाद, बिकॉज द मैनिपुलेशन इज़ द किंग। अगर आपके पास कोई मैनिपुलेशन नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस एफओएमसी वाली डिटेल सीक्रेट वीडियो जो है आपको दी है, इससे आपकी नॉलेज में बहुत डिटेल में इजाफा हुआ होगा। और अगर आपने सोने पे सुहागा ये है कि अगर आपने इस पे नोट्स बना लिए होंगे, अगर नोट्स नहीं बनाए तो भाई कहीं ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको हाई प्रायोरिटी के साथ मेरे लेक्चर्स
डिलीवर करता रहे और आप उसके नोट्स बना के एक कामयाब ट्रेडर बनने के सफ़र की तरफ गामज़न हो सकें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स के सेक्शन को वॉच करेंगे, अभी मैं लाइव डेली नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैं आता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। मोर देन 300 लाइव स्ट्रीम्स पड़ी हुई हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लाइव स्ट्रीम्स के सेक्शन को वॉच करें, आपका पूरा नैरेटिव, आपका पूरा बायस, आपका मार्केट को देखने का अंदाज तब्दील हो जाएगा। अगर आप स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के फ़ैन हैं तो मैं आपको राइट नाउ दिखा रहा हूँ कि ये ओरिजिनल स्पॉट है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स आपके रियल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट्स होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह प्यार और नॉलेज